Hello everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 10 Civics chapter 1 Power Sharing, the MCQ multiple choice questions of Power Sharing. सत्ता की साझेदारी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज where power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. What is the functioning of this system code? जहां पर सत्ता की साझेदारी सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच में जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में की जाती है, उसे किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी कहा जाता है? A horizontal system, B. System of check and balance, C. System of shared duties, D. System of limited power. तो जिसमें सत्ता की साझेदारी विभिन्न अंगों के बीच में की जाती है उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी हॉरिजॉन्टल पावर सिस्टम। इसे क्षैतिज या अनुप्रस्थ जो है सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज या अनुप्रस्थ सत्ता की साझेदारी, जहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता की साझेदारी होती है। दूसरा क्वेश्चन है 59% ऑफ द बेल्जियम्स टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक्स डच लिव्स इन। बेल्जियम की 59% जनसंख्या जो कि डच भाषा बोलती है वो बेल्जियम की कौन से भाग में रहती है? ए वैलोनिया, बी ब्रुसेल्स, सी फ्लैमिश रीजन और डी नन ऑफ दिस। तो डच स्पीकिंग लोग जो है वो बेल्जियम के उत्तरी भाग में रहते हैं जिसे वैलोनिया रीजन कहा जाता है। तो 59% डच लोग वैलोनिया में रहते हैं और जो 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लैमिश रीजन जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, तो वैलोनिया इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज इन स्ट्रगल। श्रीलंका के तमिल लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दल और संघर्ष क्यों किया, क्यों उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया? टू एडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म, टू रिकॉग्नाइज सिंहलीज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और टू डोमिनेट अदर लैंग्वेजेस। तो श्रीलंका के तमिलों ने राजनीतिक पार्टियों का गठन और जो है संघर्ष का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि वो तमिल को एक ऑफिशियल या राज की भाषा बनाना चाहते थे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर फोर्थ है विच वॉज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। ए लंदन, बी बर्न, सी ब्रुसेल्स और डी बोगोटा। तो लंदन इंग्लैंड की है, बर्न स्विट्जरलैंड की है, ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है और बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी है। तो सी ब्रुसेल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ this question. Fifth question, main significance of Belgium model of power sharing is. बेल्जियम के सत्ता की साझेदारी के मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है? ए मेजोरिटेरियनिज्म, बहुमत या बहुसत्तावादी, बी पावर शेयर्ड इन ऑल एथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी सभी प्रकार की जनता की जो जाति विभिन्नता है उसको ध्यान में रखकर की गई है। सी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो वयस्क मताधिकार या वयस्क जनसंख्या उसके आधार पर है और डी नन ऑफ द अबव। तो बेल्जियम का जो मॉडल है वो सत्ता की साझेदारी करता है विभिन्न प्रकार के एथनिक ग्रुप्स में, जाति समूहों में जो है सत्ता की साझेदारी करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज अ कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट किसे कहते हैं? कोalition का मतलब होता है गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार का मतलब होता है ऑप्शन है इसमें पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का साझेदारी। सी पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स या पार्टीज, विभिन्न राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी। और डी पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी। तो कोalition जो है गठबंधन सरकार होती है और सरकार जो है पार्टियां मिलकर बनाती है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। फिर 7th क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच इन डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में, वहाँ की राजधानी में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, कितने डच बोलते हैं? 60% फ्रेंच, 40% डच, 50% डच, 50% फ्रेंच,
80% फ्रेंच, 20% डच एंड 80% डच और 20% फ्रेंच। तो बेल्जियम में जो उसकी कैपिटल ब्रसेल्स है वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच है, और जो डच वहाँ पर कम संख्या में है, और फ्रेंच जो है वो 80% है वहाँ पर। तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ Brussels speaks French and 20% Dutch. So C option is the correct answer. Fourth question, how many times the leader of Belgium amended their constitution? बेल्जियम के लोगों या नेताओं द्वारा बेल्जियम के संविधान को कितनी बार संशोधित किया गया? तो बेल्जियम के संविधान को 4 बार संशोधित किया गया था। ऑप्शन सी 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग? इनमें से कौन सा पावर शेयरिंग के संबंध में सही है? ए, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स के बीच में मतभेद करता है। बी, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ये देश में स्थायित्व लाता है। सी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये विभिन्न ग्रुपों में जो है जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ये कम करता है। ऑप्शन है इसके ओनली ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बोथ बी एंड सी आर ट्रू। तो जो सत्ता की साझेदारी है वो किसी भी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है, तो ए ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल भी गलत है, यानी ए और सी तो इसका आंसर हो नहीं सकते। इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है, और इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, बी और सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी जो है वो डी वाले में करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। फिर विच वॉज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की एकमात्र ऑफिशियल या राज की भाषा कौन सी डिक्लेयर की गई थी? ए तमिल, बी मलयालम, सी सिंहला और डी नन ऑफ द मेंशन्ड अबोव, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो मतभेद का कारण ही था कि वहाँ पर सिंहला को जो है राज की भाषा डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऑप्शन सी सिंहला। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? इनमें से कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुमत में था या बहु संख्या में था? ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय श्रीलंका का कौन सा है? ए तमिल, बी सिंहला, सी बुद्धिस्ट और डी हिंदू। तो यहाँ पर बात की गई है कम्युनिटी की, तो तमिल और सिंहला तो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट और हिंदू की बात करो तो यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है वो मेजोरिटी में है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा बुद्धिस्ट कम्युनिटी वॉज इन मेजोरिटी। अभी भी 80% के आसपास जो है श्रीलंकन बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में जो है सरकार का तीसरा स्तर है? ए कम्युनिटी गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी पंचायती राज गवर्नमेंट एंड डी बी एंड सी बोथ। तो भारत में सत्ता का तीसरा स्तर जो है पंचायती राज और नगर पालिकाएं हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम के संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे? पहला, इंक्रीज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ा दी गई थी। बी या ऑप्शन 2 है, ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट, इसमें जो बहुत सारी शक्तियां हैं रीजनल या क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई थी। सी, रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को कम कर दिया गया था। और फोर्थ है, रिड्यूस द पावर ऑफ द रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल या क्षेत्रीय जो सरकारें थी उनकी शक्तियां कम कर दी थी। विच ऑप्शन इज इनएप्रोप्रिएट? इनमें से कौन से सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं होंगे सेकंड, विच ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट, इसमें से अप्रोप्रिएट कौन से हैं, सही कौन से हैं? तो बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो केंद्र सरकार की शक्तियां कम की गई थी, थर्ड ये बिल्कुल सही है, और ट्रांसफर जो केंद्र सरकार की शक्तियां कम करके रीजनल गवर्नमेंट को दी गई थी, तो सेकंड भी सही है। तो और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियां इंक्रीज नहीं की गई थी और रीजनल गवर्नमेंट की रिड्यूस नहीं की गई, तो फर्स्ट और फोर्थ गलत हो गए, तो ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस को हमें समझकर, उसके ऑप्शन को समझकर आंसर देना है। 14, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मींस, चेक एंड बैलेंस के सिस्टम किसे कहा जाता है? ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो क्षैतिज या अनुप्रस्थ जिसको कहा जाता है वो सत्ता की साझेदारी को। बी सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है उसे।
put a check on the exercise of unlimited powers of the organs of government by maintaining a balance of power among various institutions। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखना, जिसमें क्या है कि जो शक्ति है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट दी जाती है। डी, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, संघीय सरकार जो है वो। तो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस जो है वो है विभिन्न अंगों में शक्तियों का बंटवारा, जहाँ पर जो है एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण भी रखता है। जैसे भारत में न्यायपालिका जो है सरकार के कार्यों पर भी नियंत्रण रखती है, साथ ही साथ संसद द्वारा अगर किसी तरह का गलत कानून पास होता है तो उसको वो बदल भी सकती है। तो ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है जिसमें विभिन्न अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस is another name for which one of the following power sharing arrangement। चेक बैलेंस का जो सिस्टम है इनमें से कौन से टाइप का होगा? ए, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता की साझेदारी। बी, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें ऊर्ध्वाधर जो सिस्टम है जिसमें अलग अलग स्तर की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा होता है। सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्षैतिज वितरण जिसमें विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। और डी, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और गवर्नमेंट, जिसमें सत्ता की साझेदारी विभिन्न राजनीतिक दलों में होती है, प्रेशर ग्रुप्स में होती, दबाव समूह में होती वो। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है विभिन्न ऑर्गन्स के बीच में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। तो ये होगा ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इसका। 16 क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन लैंग्वेज। बेल्जियम की कितने प्रतिशत जनसंख्या जर्मन भाषा बोलती है? तो जर्मन जो है वहाँ की जनसंख्या में सबसे कम परसेंट में पाई जाने वाली कम्युनिटी थी, दैट इज़ ओनली 1%। 59% वहाँ डच हैं, 40% वहाँ पर फ्रेंच है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1%। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। भारत और बेल्जियम की मॉडल में, पावर शेयरिंग की मॉडल में या सत्ता की साझेदारी में कौन कौन सी समानताएं इसमें से पाई जाती है? ए, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, दोनों ही देशों में अलग अलग स्तर की सरकारों में सत्ता की साझेदारी की जाती है, बिल्कुल सही है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों ही देशों में सत्ता की साझेदारी जो है विभिन्न अंगों में की जाती है, ये भी सही लगता है। सी, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर जो है विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह में भी बांटी गई है। एंड डी, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज, थर्ड जो है सोशल ग्रुप्स में भी हमारे यहाँ डिवीजन मिलता है। एंड फोर्थ डी, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, पावर जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को शक्तियाँ दी गई सरकार बनाने की और वो सरकार बनाने के लिए आपस में कंपटीशन भी करती है। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है सही लग रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and the needs of the minority is। एक विश्वास जिसमें यह माना जाता है कि बहुसंख्यक समुदाय को ही जो है किसी देश पर शासन करना चाहिए और जो अल्पसंख्यक होता है उसकी आवश्यकताओं को उसे न मानते हुए बहुसंख्यक को शासन की शक्तियाँ दी जानी चाहिए, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ए, पावर शेयरिंग, बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी, मेजोरिटेरियनिज्म और डी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये श्रीलंका वाला जो सिस्टम था जहाँ पर सिंहला या बुद्धिस्ट कम्युनिटी को जो है पावर दे दिए गए थे, जिसे बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जाति जो संगठन है उससे संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए और फिर जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताइए। ई, मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकिंग 74% एंड तमिला स्पीकिंग। जो यहाँ पर जो है बड़े सामाजिक समूह की बात करें तो दो दिखाई देते हैं, एक सिंहला स्पीकिंग 74% है और तमिल स्पीकिंग जो है वो 18% है। दूसरा, अमंग द तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स।
और तमिल्स में दो तरह के ग्रुप हैं, एक श्रीलंकन तमिल हैं और दूसरे भारतीय तमिल्स हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। 3, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। फिर यहाँ की जनसंख्या में 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो तमिल भी हैं और सिंहला भी हैं, ये भी सही लग रहा है। 4th है, मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग आर हिंदूज और मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। ये जो 4th ऑप्शन है ये गलत लग रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, ठीक है, और तमिल स्पीकिंग जो पीपल थे दे आर हिंदूज। तो ऑप्शन ये जो डी सेंटेंस है वो गलत है, तो यहाँ पर A, B and C these are the correct option है, तो ऑप्शन A will be the right answer of this question. Okay, next 20th question, give reason as to why power sharing can be good for a country. कारण बताइए कि किसी देश के लिए सत्ता की साझेदारी क्यों जो है अच्छी रहती है। A, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, ये सामाजिक समूहों के बीच विभिन्न प्रकार के गतिरोध को दूर करती है, ये सही है। Is a good way to ensure the stability of political power, ये किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को स्टेबल करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। It doesn't lead to confusion in managing the state, it doesn't lead to confusion in managing the state, ये जो है किसी भी राज्य को मैनेज करने में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं करती है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिस की जगह ऑल ऑफ दिस जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर करेक्शन होगा, नन की जगह होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी के संबंध में स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ए, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन, पावर शेयरिंग उन्हीं देशों के लिए, उन्हीं समाजों के लिए ज़रूरी है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन, भाषा और एथनिक डिविजन्स होते हैं या जाति विभाजन होते हैं उन देशों में। बी, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स, पावर शेयरिंग उन्हीं बड़े बड़े देशों के लिए ज़रूरी होती है जहाँ पर जो है रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं। सी, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डजंट हैव सोशल डिविजन्स, हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, चाहे उसमें कोई जातीय मतभेद या अंतर हो या ना हो। और डी, पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, तो डी तो बिल्कुल सही है नहीं कि पावर शेयरिंग बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता, पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है, बड़े देशों के लिए भी होती है, बड़ी सोसाइटीज़ जहाँ जातीय विभिन्नताएँ भी होती है, तो एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो सभी के लिए ये जो है ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट करेक्ट, मोस्ट सुटेबल आंसर होगा इसका। फिर इन देश an act was passed to recognize Sinhalese as the only official language, thus disregarding Tamil. The government followed preferential policies that favored Sinhalese applicants for university positions and government jobs. तो श्रीलंका में एक एक्ट पास किया गया था जिसके द्वारा सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, तमिल को उसमें नेगलेक्ट किया गया था, और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स को जो है सिंहला लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। तो वो एक्ट कब पास हुआ था? ए इन 1956, बी इन 1957, सी इन 1958 और डी इन 1959। तो ये जो एक्ट श्रीलंका में पास हुआ था जिसमें सिंहलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, वो पास हुआ था 1956 में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए 1956। फिर 23rd, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स fill in the blanks in the central government. बेल्जियम के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि वहां पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर की संख्या फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान होगी। कितनी होगी? केंद्र सरकार में ए शैल बी इक्वल बराबर होगी, बी डच स्पीकिंग शैल बी मोर, डच लोग मिनिस्टर्स की संख्या ज़्यादा होगी, सी फ्रेंच स्पीकिंग विल बी मोर, फ्रेंच स्पीकिंग की ज़्यादा होगी, और डी नन ऑफ द अबव। तो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही कम्युनिटी को इक्वलिटी दी गई थी, बराबर उनकी संख्या रखने का जो है निर्णय किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, शैल बी इक्वल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। व्हाट पावर्स डज इट होल्ड? बेल्जियम में तीसरे स्तर की जो सरकार थी उसे सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों की अलग अलग थी। तो
ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, सामुदायिक सरकार थी, इसके पास क्या पावर थे? ए, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी जितने भी इशू थे वो इस सरकार के पास थे। बी, पॉलिटिकल इश्यूज थे। सी, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज थे, रक्षा संबंधी थे। या डी, ऑल ऑफ द, वही तीनों ही तरह के थे। तो यहाँ की जो कल्चरल कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसके पास कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू थे। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 25th क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। क्षैतिज या अनुप्रस्थ प्रकार के सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण बताइए। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, राज्य स्तर पर सरकार का होना। बी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों अंग जो हैं उनमें सत्ता का विभाजन। सी, अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, विभिन्न सामाजिक समूह में विभाजन। और डी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट में विभाजन। तो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पहले भी क्वेश्चन आए हैं, वो होता है विभिन्न अंगों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में जो विभाजन होता है उसे हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज या फिर अनुप्रस्थ जो है विभाजन कहा जाता है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आता है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट। प्रूडेंशियल का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण लिया गया रीजन, कारण कौन सा है सत्ता की साझेदारी का, किस फैक्ट पर ये स्ट्रेस करता है। ए, इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, ये राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। बी, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों में किसी भी तरह के मतभेद या गतिरोध को दूर करता है। सी, इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या अल्पसंख्यक है उनको भी जो है उनकी जनसंख्या के हिसाब से शेयर प्रदान करता है। और डी, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की आत्मा भी है। तो अगर हम देखें तो ये जो है चारों ही यहाँ पर सही हैं। ये राजनीतिक स्थायित्व भी प्रदान करता है, कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करता है, माइनॉरिटी को भी शेयर देता है और ये संविधान की आत्मा है जो कि मोरल रीजन इसका है। तो ये चारों ही यहाँ पर सही हैं, ऑल आर करेक्ट हैं पावर शेयरिंग में। तो ये जो है इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम। थैंक यू ऑल।